वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह कहता है कि हमने इंसानों को और जिन्नातों को सिर्फ और सिर्फ अपनी ही इबादत के लिए बनाया है, पैदा फरमाया है। अल्लाहु अकबर, अपनी इबादत के लिए। अब यहाँ एक सवाल पैदा हो सकता है कि आखिर इबादत क्या है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इबादत के लिए बनाया है, पैदा फरमाया है। इबादत का माना क्या है? इबादत कहते हैं हर वो काम, पहले ये समझ ले, हम अब्द हैं, हम बंदा हैं, अल्लाह माबूद है, और एक अब्द, एक बंदा अपना माबूद के लिए जो है जो भी अमल करता है, अल्लाह को राजी करने के लिए जो कुछ करता है वो इबादत में शुमार हो जाता है। हमारा चलना अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है तो इबादत है। हर वो काम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस तरीके पर हमें जीने का हुक्म दिया है उस तरीके पर हम जी रहे हैं तो वो जीना भी हमारे लिए इबादत हो जाएगा। लेटरिन में जाते हैं, दुआ बताई गई है, इस तरीके पर हम लेटरिन में जाते हैं, बैतुल खला में जाते हैं, वो इबादत में शुमार हो जाएगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी मकसद के लिए हमें पैदा फरमाया। अल्लाह कहता है इबादतों में बहुत सारी इबादतें हैं, लेकिन इबादतों में सबसे महबूब और सबसे प्यारी इबादत जो है वो नमाज है। आज जो हम दिन और रात की 24 घंटों में जो है मस्जिदों के जो है मस्जिदों से आवाज हमें आती है, हय्या अलस सलाम, ऐ लोगो आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, ऐ लोगो आओ कामयाबी के तरफ। इसी मकसद को, इस नमाज को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इबादतों में सबसे महबूब करार दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हुक्म कर रहा है, अकीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता वरकऊ मअर राकिईन। ऐ इंसानों सुनो, तुम नमाज कायम करो और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जो तुम्हें दौलत मिली है, जो तुम्हें माल मिला है, जो तुम्हें संपत्ति दी गई है, तुम अल्लाह की राह में ज़कात अदा करो, तुम सदका करो। वरकऊ मअर राकिईन, और तुम जो है रुकू करने वालों के साथ जो रुकू क्या करो, नमाज पढ़ने वालों के साथ आप नमाज भी पढ़ें, नमाज पढ़ने वालों के साथ नमाज पढ़ें। अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर दूसरी आयत के अंदर इरशाद फरमाता है, दूसरी आयत के अंदर फरमाता है, वल मुकीमीनस सलाता वल मूतूनज़ ज़काता वल मुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर उलाइका सनुतीहिम अजरन अज़ीमा। अल्लाह कहता है नमाज कायम करने वालों को और ज़कात अदा करने वालों को और जो अल्लाह और यौम आखिर पर ईमान रखते हैं, अल्लाह कहता है ये वही लोग हैं जिनको जो है हम अनकरीब जो है अजर अजीम देंगे, बहुत बड़ा हम सवाब देने वाले हैं, बहुत जो है नेकियां देने वाले हैं। लेकिन अफसोस सद अफसोस ये है कि आज जो है मस्जिदों से आवाज जो है 5 वक्त आती है, लेकिन आज बदकिस्मती हमारे अंदर ये है कि हम दुकानों में जो है गधे और कितने जो है खामोश बैठे हुए रहते हैं, मार्केट में घूमते फिरते हैं, लोगों के साथ गप्पे लड़ाई करते हैं, लेकिन हमारे दिल के अंदर कभी एहसास तक भी नहीं गुजरता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें किस मकसद के लिए पैदा फरमाया है। ओ लोगों, कल क़यामत के दिन होगा, तमाम के तमाम लोग जमा होंगे, मैदान महशर होगा, नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे। उस वक्त अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो कल क़यामत के दिन जो हम कामयाब होंगे। और अगर नमाज से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अगर तौफीक न दी हो, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे तो इशा की नमाज के लिए आजान दी जा रही है, बिस्तर पर सोए हुए हैं। अफसोस है उस शख्स के ऊपर कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे खाने
खाने के लिए तो दे दिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे सोने के लिए दे दिया है, हर एक चीज दे दिया है। लेकिन अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम और सबसे बड़ा इनाम जो हमें पाने वाले हैं, उस इनाम से हम महरूम हो रहे हैं। यानी नमाज एक ऐसी इबादत है कि कल क़यामत के दिन जब बंदा अल्लाह के सामने हाजिर होगा, अल्लाह के सामने जो है पेश किए जाएंगे, तो अल्लाह उस बंदे को सबसे पहले नमाज के ताल्लुक से पूछेगा। अगर वो नमाज का जवाब अगर सही से दे देगा तो बाद के अमाल उनसे पूछा जाएगा। सबसे पहला सवाल कल क़यामत के दिन, ज़ैद इधर आ जाओ, उमर इधर आ जाओ, और फलां शख्स तुम इधर आ जाओ। अच्छा, दुनिया के अंदर तुम्हें जिंदगी मिली थी, तुमने नमाज अदा किया, कभी नमाज तूने पढ़ी? ये पहला सवाल होगा। हदीस है, इन्ना अव्वला मा युहासिबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामा अस्सलाह फ़इन सलहत फ़क़द अफ़लहा व अंजा व इन फ़सदत फ़क़द ख़ाब व ख़सिरा। अल्लाह के नबी का फरमान है कि मैदान महशर होगा, इंसान जो है अपने आमाल के हिसाब से जो है पसीने में गर के होंगे, कोई टखने तक पसीने में होंगे और कोई कमर तक, और कोई इंसान तो बुरे आमाल की वजह से पूरा का पूरा पसीनों में डूबा हुआ होगा। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को हिसाब लेगा, ऐ बंदा बताओ कि तुमने दुनिया के अंदर नमाज कायम किया था कि नहीं, तुम मस्जिद आते थे कि नहीं, तुम अल्लाह को भूल बैठे थे? ऐ बंदा, तुम इस सवाल का पहले हमें जवाब दे दो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सबसे पहले नमाज के ताल्लुक से उन्हें पूछा जाएगा। अगर नमाज का अमल दुरुस्त निकला तो लोगों उसके लिए तो वाहवाही है, वो कामयाब हो गया, वो जन्नत में जाने का मुस्तहिक हो गया। और अगर नमाज का अमल अगर खराब निकल गया, रजिस्टर खोला जाएगा, देखा जाएगा कि उनके रजिस्टर में नमाज की कोई हैसियत नहीं है, नमाज की कोई नेकी नहीं लिखी गई है, नमाज के ताल्लुक से कोई सवाब नहीं लिखा हुआ है। अल्लाह के नबी फरमाता है कि उस दिन तो वो बंदा जो है खसारे में होगा, वो जहन्नम में जाने का मुस्तहिक बन जाएगा। फौरन फरिश्ते को हुक्म दिया जाएगा कि ऐ मेरे फरिश्ते इधर आ जाओ। फरिश्ते आ जाएंगे और उस बंदी को जो है मुंह के बल घिसेटते हुए जहन्नम में फेंक देंगे। सबसे पहले नमाज, और यही मकसद के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें पैदा फरमाया। और सबसे बड़ी बदकिस्मती यही है कि हम जिस मकसद के लिए पैदा फरमाए गए हैं उस मकसद को हम भूले हुए हैं, छोड़ दिए हुए। और इतनी बड़ी नेकी इससे मिलती है, इतना सवाब मिलता है। अल्लाह के नबी एक हदीस से हमें मिसाल दे रहे हैं। अल्लाह के नबी सहाबा को समझा रहे हैं, ऐ मेरे सहाबा इधर आ जाओ, ऐ मेरे दोस्तों सुनो। अच्छा ये बताओ, अगर तुम्हारे घर के सामने या तुम्हारे घर के दरवाजे के जस्ट ही बगल ही में सामने ही नदी हो या एक नहर हो, अगर कोई बंदा घर से निकलता है, दरवाजे से जो है अपना कदम बाहर निकालता है, जैसा ही निकालता है वो नदी उसको मिल जाती है। अच्छा बताओ, कोई भी बंदा जो है दिन में जो है रात और दिन में जो है 24 घंटे के अंदर 5 मर्तबा अपना बदन धोता है, जिस्म को धोता है, उसके जिस्म के अंदर कोई मैल व कुचल बाकी रहेगा? अल्लाह के नबी को जवाब मिलता है, सहाबा जवाब देते हैं, आए अल्लाह के नबी, एक शख्स नदी के सामने रहता है, घर के बगल में नदी है, दरवाजे के बगल में नदी है, 24 घंटे में 5 मर्तबा अपना बदन धोता है। अल्लाह के नबी, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसके बदन में मैल व कुचल बाकी रहेगा। अल्लाह के नबी कहते हैं यही पंजगाना नमाज की मिसाल है। कोई बंदा नमाज पढ़ता है तो अल्लाह
तबारक व तआला उसके जिस्म से, बदन से सारे जो गुनाह जो मिटा देते हैं। यकीनन मिट जाते हैं सारे गुनाह। और किस तरह मिटते हैं? एक बंदा सुबह की नमाज में आता है, रात भर सोता है, खर्राटे के नींद लेता है, सोता है, बहुत सारी गलतियां भी हो जाती है, गुनाह हो जाता है, खताएं हो जाती है। सुबह आता है मस्जिद में, हय्या अला सला, अजान सुनता है, अजान सुनते ही फौरन मस्जिद में चला आता है। और आने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने के लिए खड़ा हो जाता है, तकबीर तहरीमा करता है, अल्लाहु अकबर, सीने में हाथ बांधता और क्या कहता है? कौन सी दुआ पढ़ी जाती है जानते हैं? अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया कमा बाता बैनल मशरिक़ वल मगरिब। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक बंदा जो है रात भर जो है खर्राटी की नींद देता है, गुनाह कर लेता है, खता कर लेता है, एहसास हो जाता है और हय्या अला सलाह सुनते ही मस्जिद में आ जाता है और ये दुआ करता है, अल्लाहुम्मा बैद बैनी व बैना खताया, आए अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान उतनी दूरी कर दे जितनी दूरी जो है मशरिक और मगरिब है। अल्लाहु अकबर, दुआ करता है। अभी पता ही नहीं चलता है उनको कि हमसे खता हुई है कि नहीं हुई है, गलती हुआ है कि नहीं, गलती हुई है कि नहीं, गुनाह हमने किया है कि नहीं किया है। बावजूद जो है वो बंदा जो है अल्लाह के सामने ये इकरार करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन मैं पापी हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन मैं खताकार हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन मैं गुनाहगार हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन रात भर मैंने सोया है और बहुत सारी खताएं हमसे हो गई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान इतनी दूरी बना दे कि ना मैं गुनाह के पास जा सकूं और ना गुनाह मेरे सामने आ सके। जिस तरह तूने मशरिक को एक किनारे छोड़ा और मगरिब को एक किनारे पर छोड़ा, और इतना ही पर इत्तेफा नहीं करता है बल्कि आगे कहता है, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया कमा बाता बैनल मशरिक वल मगरिब, अल्लाहुम्मा नक्नी मिनल खताया कमा युनक्का थौबुल अबयज़ु मिनद दनस। फिर ये दुआ करता है कि ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे अगर कोई खता हो गई है, कोई गुनाह अगर हो गया है, कोई गलती अगर हो गई है, कोई अगर पाप हो गया है, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन तू मेरे गुनाहों को, मेरी खताओं को, मेरी जो है गलतियों को तू धो दे। किस तरह धो दे? बर्फ से धो दे। पानी से अगर कपड़ा साफ किया जाता है तो मुमकिन है कि कार्बन की वजह से जो है कपड़ा फट भी जाएगा, लेकिन अल्लाह से एक बंदा ये दुआ करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तू मेरे जो है गुनाहों को जो है बर्फ से धो दे। बर्फ के अंदर जो कोई मैल कुचल नहीं, बर्फ से साफ दे, बर्फ से ओले से साफ कर दे। ये बंदा दुआ करता है। फिर दुआ करने के बाद जो है फिर यहाँ नहीं बहुत सारी, क्योंकि नमाज के माना ही दुआ करना है, नमाज ही का माना दुआ करना है। हाँ, नमाज ही, नमाज ये अरबी में नमाज को जो है सलात कहते हैं, और सलात के माना जो है नमाज पढ़ना दुआ करना होता है, दुआ करना नमाज पढ़ना होता है। और दुआ ही के माने में एक अल्लाह की आयत है, खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरहुम व तुज़क्कीहिम बिहा वसल्ली अलैहिम, सल्ली अलैहिम, आप उनके लिए दुआएं करें। हदीस के अंदर भी सल्ले का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यानी नमाज सलात के माने दुआ ही है, पूरी नमाज दुआ है। और याद रखिए, मुख्तसर बातें कहते चलो, ये नमाज जो है हर आकिल, बालिग और मुसलमान पर वाजिब है, फर्ज है। आकिल होना जरूरी है, दीवाना कोई होता है अगर पागल हो गया है तो नमाज उनके ऊपर फर्ज नहीं है। मुसलमान होना शर्त है, गैर मुसलमान पर नमाज वाजिब नहीं है, अगर पढ़ लेता है तो उनको सवाब नहीं मिलेगा। हाँ, गैर मुसलमान अगर नमाज पढ़ ले सवाब नहीं मिलेगा। इसी तरह अगर पागल नमाज पढ़ ले तो उनको सवाब नहीं मिलेगा। बच्चे के ताल्लुक से अगर बच्चे नमाज पढ़ते हैं माशाल्लाह उनका सवाब तो जो है वालिदैन को मिलने वाला है। और दूसरी बात जो है बच्चों की आदत भी बने रहेगी। तो मैं
आखिर में यही बताने की कोशिश करूंगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इसी मकसद के लिए पैदा फरमाया कि तुम मेरी ही इबादत करो, मेरी बंदगी करो। अल्लाह ने जो दौलत दिया है ज़कात दिया करो। ये मदरसा अभी बन रहा है, इसमें तालीम जरूर होगी, तालीम हो रही है, तालीम होगी। और इंशाअल्लाह ताला अगर तालीम के लिए हम अपनी दौलत लुटाएंगे तो कल क़यामत के दिन वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजीदुहु इंदल्लाह। आप 1 रुपया, अल्लाह 700 दे रहा है। अल्लाहु अकबर। 1 रुपया खर्च कर रहे हैं, 700 का सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन दे रहा है। और यही नहीं, कुरान पढ़ाई जाएगी, कुरान यहाँ की तलावत होगी, कुरान लोग बच्चे पढ़ेंगे और कुरान पढ़ने के बाद बच्चे जो है दीन की खिदमत करेंगे तो इंशाअल्लाह हमें सवाब मिलेगा। एक मैं बताऊं, कुरान की हिफाजत करने का एक मशहूर जो है, एक बहुत ज्यादा दीवाना आदमी था, पागल आदमी था, बहुत ज्यादा शराब पिया करता था। उनकी जिंदगी जो है बगैर शराब से जिंदगी नहीं कटती थी। हर रोज जो उनका मामूल हो चुका था कि शराब पीकर जो घर वापस लौटता था, सुबह निकलता था मार्केट, रुकिएगा, सुबह जो है मार्केट निकलता था, शाम होने के बाद घर वापस आता था। किस तरह हिलते दुलते किस तरह जैसे शराबी आदमी को देखते हैं रोजमर्रा हम और आप। वापस लौटता है और लौटने के बाद जो है अपनी बीबी को इस कदर मारा करता है कि वो बीबी बेहोश हो जाया करती थी, बेहोश हो जाती थी। हर रोज का यही मामला है। एक बार का वाकया है कि वो शराबी आदमी आदतन जो है शराब पीने के लिए मार्केट जाता है और जाने के बाद जो है बहुत ज्यादा शराब पी लेता है और घर वापस लेटता है, हिलते दुलते। और उसके बाद जो रास्ते में कुरान का एक वर्क पड़ा हुआ दिखता है, कुरान का एक पेज, एक पन्ना। वो आदमी देखता है शराबी आदमी की ये कुरान का वर्क है, कुरान का पेज है, उठाने की कोशिश करता है। फिर उनको समझ में ये बात आ जाती है कुरान अल्लाह का कलाम है और ये कलाम ऐसा कलाम है कि सिर्फ पाक दामन इंसान नहीं छू सकता है। टच करना चाहता, हाथ खींच लेता है, नहीं छूता। वो बंदा शराबी आदमी जो है दौड़े जो घर तक पहुंचता है, बीबी की नजर जब शौहर पर पड़ जाती है, बीबी परेशान हो जाती है कि अब तो मेरी ऊपर जो है मार पड़ने वाली है, अब तो मैं बेहोश हो जाऊंगी, अब तो जो है अब मार पड़ने वाली है। लेकिन ऑपोजिट हो जाता है, वो शौहर जो अपनी बीबी को रोज मारता था उस दिन कहता कि बीबी तुम मुझे गुस्ल करवा दो, नहला दो। बीबी पूछती वजह क्या है? कहा ये बात का सवाल है, पहले मुझे गुस्ल करवा दो। का अच्छा गुस्ल करवा देती है। पाक साफ होने के बाद वो वर्क तक पहुंचता है जहां वर्क पड़ा हुआ था। धीरे धीरे कुरान के पेज को उठाता है और उठाने के बाद सीने में लगाता है और लगाने के बाद जो घर तक ले आता है और एक महफूज जगह में उसे रख देता है। अब बताइए, एक वर्क की हिफाजत करने की वजह से उसकी जिंदगी संवर जाती है।